अपनापन जब होगा तो क्या होगा, फिर अगरबत्ती धूप भोग ये सब कहना नहीं पड़ेगा। कई लोग कहते हैं आकर के प्रश्न करते, बोले हम घर में गोपाल जी तो रखना चाहते हैं पर उनकी सेवा तो 2 समय, अच्छा 1 समय भोग लगा देंगे तो काम चल जाएगा, और अगर भोग नहीं लगाएंगे तो काम चल जाएगा, क्योंकि हम तो घर में प्याज लहसुन उल्टा सीधा कचड़ा सब खाते हैं, तो भगवान को कैसे खिलाएंगे। बोले बिना भोग लगाए काम चल जाएगा। अगर ये बात आप कह रहे हो तो इससे बढ़िया तो आप गोपाल जी लाओ ही मत, क्योंकि अभी आपका भाव है ही नहीं। घर में मूर्ति ले आए, ला करके रख दी, और बस ला करके उनकी ना कोई भाव है उनसे, ना कोई उनके प्रति अपनापन है, ना कोई उनके लिए लाड़ है, न दुलार है, तो फिर क्या फायदा मूर्ति लाने का। ये बात पूछ रहे हो कि क्या भोग लगाना पड़ेगा, तो इसका मतलब अभी प्रेम ही नहीं। प्रेम होता तो बिन उनको खिलाए खा ही नहीं सकते। कैसे खा सकते बिना उनको खिलाए, बिना उनको भोग लगाए। तुम ही निवेदित भोजन करही, पहले तुमको निवेदन करेंगे, और भोग भी ऐसे ही नहीं लगा देंगे कि एक सूखी रोटी चटनी के साथ रख दी, खुद माल खाएं। अक्सर तो लोग यही करते ना, शादियों का सीजन चल रहा है, खुद शादियों में जाके होटलों में जाके बढ़िया माल खाते हैं। ठाकुर जी को भोग के नाम पे एक रोटी रख जाते, रोटी भी मुश्किल है आजकल, तो बस थोड़ी सी मिश्री रख जाएंगे, उसी को खा लो भगवान। अब 24 घंटे कोई आपको मिश्री 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 खिलाए तो सोचो क्या हालत होगी। टेस्ट बदल बदल के खाते हैं, आज सुबह ये सब्जी बन गई तो शाम को नहीं बननी चाहिए। और कई लोग के तो भोजन में इतने नखरे होते हैं पूछो नहीं, हर चीज में उनके भोजन में इतना सा नमक कम हो जाए तो सबरे घर को अधर उठा लें। खुद के इतने नखरे भोजन में, और भगवान के लिए सूखी चनौरी सूखी मिश्री। भगवान के लिए अपना मानते हो तो बढ़िया सा उनका एक थाली बनाओ। अब भोग में भी कई लोग तो ऐसे करते हैं, बाजार में मार्केट में भोग की थाली अलग आती है, इतनी इतनी सी कटोरी आती है, उस कटोरी में तुमको कोई खाने को दे दे तो भात के संग इतनी सी दाल मिल जाए तो खाओगे, खा पाओगे? इतना सा गिलास, इतना इतना छोटा सा। भगवान को प्यास लगी ज्यादा की और तो गिलास इतना ही भरा हुआ है, तो फिर एक घूंट पानी नहीं उसमें। जैसे अपने लिए थाली सजाते हो अपनी मन मर्जी का, थाली लगने के बाद भी फिर उसमें नई नई चीज ऐड करते हो। अचार होता तो बढ़िया, पापड़ होता तो और बढ़िया, सलाद होती तो और आनंद। तो वैसे ठाकुर जी के लिए भी क्या करो, भगवान को थोड़ा सा अचार रख दो। भगवान हो सकता है दाल में नींबू डालने खा के मन कर रहा हो, नींबू रख दो, थोड़ा मिर्ची तल के रख दो। अब ये सब बातें कब होंगी, जब भगवान को अपना मानोगे। नहीं तो फिर आ जाते हैं लोग ज्ञान बांटने के लिए। मूर्ति को थोड़ी भूख लगती है, मूर्ति को थोड़ी खाने की जरूरत है, भाव दिल में होना चाहिए। अरे दिल में भी तो नहीं है, दिल में होता तो काम चल जाता, पर दिल में भी भाव नहीं है और बाहर से भी नहीं कर रहे, दोनों जगह से घाटा ही घाटा खा रहे हो। या तो भाव इतना दिल में हो कि जहर भी खिलाओ तो भी वो खाने आ जाए। मीरा ने विष पान करने से पहले गिरधर को बुलाया, तुम ही निवेदित भोजन करें, पहले आपको फिर हम। तो भगवान आ गए, देखो फिर वो जहर बदल गया। भगवान जिसको छू दे वो विष अमृत तो बन ही जाएगा, स्वाभाविक है। तो देखो जो जहर मारता है उस जहर ने मीरा को अमरत्व दे दिया, अमर कर दिया, अमृत के समान प्रभाव किया। तो यहां जितने भी बैठे हो सब लोग अपने घर में ठाकुर जी को जरूर भोग लगाया करिए। जो भी आपके घर में, मंदिर तो होगा ही, गोपाल जी होंगे नहीं होंगे वो तो आप जानो, मूर्ति नहीं होगी तो कोई फोटो तो होगा ही होगा।
जिसको आप मानते हो, देवी, दुर्गा, गणपति, देवता, भगवान, जिसको भी मानते हो, चित्र तो होगा किसी का भी, उनको भोग लगाओगे, फिर खाओ। अब भोग लगाओगे जब, भोग जैसा कुछ बनाओगे, समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? हंसी बता रही है आपकी। भोग जैसा जब घर में कुछ बनाओगे तब तो भोग लगाओगे। अब मांस की थाली तो भगवान को चढ़ा नहीं सकते, वहां तो सात्विकता चाहिए, सात्विक भोजन चाहिए। और उस भोजन को करने से तुम्हारा हृदय भी देखना है, तुम्हारे हृदय में भी वही सात्विकता का अनुभव होगा। देखो सीधी सी बात है, जैसा खाओ अन्न वैसा होगा